जन समुदाय सबले हार्दिक जय नेपाल, लाल सलाम और जय। संयोजक रामचंद्र पौडेल जी लगायत मंच में आसीन के गठबंधन के जसपा के हमारा सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्रीय अध्यक्ष कमल दाहाल जी, जसपा का केन्द्रीय अध्यक्ष वीरेन्द्र यादव जी और पार्टी का वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल जी, विभिन्न पार्टी का नेता जी हैं, आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज हामीहरू चुनावी अवस्था गर्दै हिँडिरहेका छौँ। त्यसैले धेरै कुराहरू पूर्ववर्ती साथीहरूले भनिसकेका छन्। मैले भन्न के थिएँ, एउटा कुरा के स्पष्ट छ भनेदेखिलाई हामीले धेरै लडाइँपछि वास्तवमा 7 सालदेखि सङ्घर्ष हो। 17 सालमा फेरि राजाले युगलाई जेल हालेपछि फेरि सङ्घर्षमा आयो। सङ्घर्ष गर्दा 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 अन्तिममा हामीले संहिता सहितको नेपालमा गणतन्त्र स्थापना गर्न सफल भयो। अब यसलाई फेरि खत्तम गर्न, यसलाई कमजोर गर्न फेरि षड्यन्त्र भइरहेको छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस षड्यन्त्रका साझा उम्मेदवार यस षड्यन्त्रका मा धेरै फेरि सुरु भएको थियो। यसमा जानी नजानिकन केपी शर्मा ओलीजीले अर्को ज्ञानेन्द्रमा राजा बन्न खोल्यो। अब संसदमा विरोध गरेपछि संसद भङ्ग गरिहाल्ने, अदालतमा गएर संसद फिर्ता ल्याएपछि फेरि संसद चल्नु हुँदैन। अहिलेको जो संविधान बनेको छ, यो संविधान सभाले बनाएको संविधान हो, एउटा पार्टीले बनाएको संविधान होइन। सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइका प्रतिनिधिले बनाएको संविधान हो। यस संविधानमा लहरबाजीमा संविधान संसद भङ्ग नहोस् भन्नका लागि संसद भङ्ग गर्न धेरै कडा प्रावधान राखेको छ। संसद भङ्ग आवश्यक हुनैसक्यो। त्यस्तै अवस्था परेपछि मात्रै हो उनलाई त बस संसदमा विरोध गर्ने साथ विरोध सहन नसक्ने संसद भङ्ग गरिहाल्ने। त्यस्तै संसद अदालतमा गएर हामीले फिर्ता ल्याएपछि संसद चल्नै हुँदैन। भन्न मैले खोजेको के भनेदेखि अब यत्रो लडाइँ ल्याएको संसद भङ्ग गर्ने प्रयास गर्दै हो। अहिले एउटा धेरै गठबन्धनको निर्णयले सरकार बनेको छ। यो सरकार ओलीले भङ्ग गरेको संसदलाई अदालतबाट न्याय पाएर संसद बनेपछि उहाँले चाहिँ संसद चल्नु दिएको थियो। त्यसैले यो एकछिन भाइ त्यहाँ डिस्टर्ब गर्छु त, पुलिस भाइहरू सुन्दैछु उहाँलाई। त्यस पछाडि हाम्रो सरकार भयो, माधवजीहरूले सबैले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु हो।
यसकारण मेरो पार्टीका तर्फबाट पनि हार्दिक हार्दिक उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी सबैको सल्लाह के भयो भनेदेखि यो संसदलाई कमसेकम समयसम्म हामी बचाएर लानुपर्छ भन्ने कुरा भयो। त्यस पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भयो, तपाईँलाई थाहै होला। महाधिवेशनको म्यान्डेट के हो भनेदेखिलाई यो गठबन्धनलाई टिकाउनुपर्छ, कुनै पनि हालमा गठबन्धनलाई कमजोर पार्न हुँदैन भनेर नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको पास गरेको कोही विरोधमा थिएन। 2 तिहाईभन्दा बढीले गठबन्धनको पक्षमा पास गरेको, सबैले गरेको। त्यस मानेमा नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले गठबन्धनका पक्षमा पास गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, त्यो गठबन्धनको प्रस्ताव केन्द्रीय बनेको केन्द्रीय समितिले पनि मलाई एकल अधिकार दिएर त्यो गठबन्धनलाई बचाउनको लागि मलाई सहयोग गरेको छ पार्टी। अहिले सबैलाई चित्र बुझाउन सकिँदैन नि। त्यस कारण चाहिँ यहाँ कमसेकम गठबन्धनका पार्टीको सबैलाई न्याय गरेर, सबैको अधिकार दिएर, सबैलाई एउटा चाहिँ विन-विन सिचुएसन ल्याएर चाहिँ हामीले गठबन्धन टिकाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसै कारण चाहिँ अहिले गठबन्धनको पक्षमा यस्तो माहौल बनेको छ कि अहिले साध्य नै छ। त्यसैले आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो गठबन्धनमा चाहिँ कुनै पार्टीलाई काहीँ चित्र बुझ्दा, कुनै पार्टीलाई काहीँ चित्र नबुझ्दा त्यसलाई खरा अन्यथा भन्नु सक्छ। जब निर्णय भइसकेपछि त्यसलाई मान्नुपर्छ, पार्टीको अनुशासनमा बस्नुपर्छ। मेरो पार्टीमा पनि पुरा जसले भन्दा त्यसलाई कारवाही गरेको छु मैले। पार्टीबाट साधारण सदस्यबाट पनि खाली गरेँ। त्यति मात्रै होइन, गठबन्धनको खिलाफमा बोल्ने समेतलाई कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसै कारण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो गठबन्धनलाई टिकाउनु मेरो त झन् कर्तव्य हो। प्रधानमन्त्रीको उहाँले बनाएको प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य नै हो गठबन्धनलाई टिकाउनुपर्छ। गठबन्धन टिकाउनको लागि जो विरोध गर्छ, मेरो पार्टीबाट कुनै पनि हालमा गठबन्धनको खिलाफमा उठ्नु हुँदैन। त्यो सही हुने छैन। अर्को कुरा, यहाँ केही समस्याहरू छन्, नागरिकताका समस्या छन्। आमाबाबुले नागरिकता पाइसके, छोराछोरीले पाएको छैन, कस्तो बित्दै छ। त्यसै कारण जो आमाबाबुले नागरिकता पाइसकेका छन्, तिनका छोराछोरीले नागरिकता पाउँछन्। हामी जसरी नागरिकता दिलाएर छोड्नु सक्छौँ। त्यसैले चाहिँ नि नागरिकता पाएका आमाबाबुका छोराछोरीले नागरिकता पाउँछन्। अरू कुराहरू चाहिँ कि ऐनमा संशोधन गर्ने कुरा भयो भने हामी संशोधन गर्न सक्छौँ। त्यसैले आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिलेको बेला मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ। अहिले हाम्रो गठबन्धनमा त्यस्तै राम्रोसँग गइरहेको छ। आज म दमोली गएँ, त्यहाँ कति राम्रो छ। गठबन्धनको सबै प्रसाद सबैको कुनै समस्या छैन। भुटुल गए, कुनै समस्या छैन। सबै गठबन्धनको पक्षमा उभिएका छन्, चाहे भूगोलमा होस् चाहे ओरमा होस्। त्यहाँ चितवनमा पनि केही मान्छेले विरोध गरे तापनि ती सब अहिले हावा खाइसक्यो। अहिले कोही जनता कोही पक्षमा छैन, चितवनका जनता कोही पक्षमा छैन। त्यसैले चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि नेपाली केही नेपालीका झन्डा बोकेर हिँडेका छन्। अब नेपालीसँग झन्डा बोक्नु पाउँछ कसैले, त्यो झन्डा बोक्दा कारवाही गर्ने सबै निर्णय भइसकेको छ। त्यस कारण चाहिँ झन्डामा हाल्न पाउँदैन। यिनै कुराहरू छन्। अब चाहिँ नि यो गठबन्धन प्रभाव बढेको छ। यो ठाउँ त माता जानकीको जन्मथलो हो। भगवान् रामले धनुषबाट चाहिँ उस बेला धनुषबाट चाहिँ बाणबाट पनि स्वयंवरमा जसले
जो बहादुर छ त्यसले जित्ने चलन थियो। त्यो आधारमा सीताले पनि उहाँलाई वर्णन गर्नुभयो। त्यस कारण भगवान रामको बिहा भएको ठाउँ, राजा जनकी सुपुत्री जानकी, यो पवित्र ठाउँ, यो धार्मिक ठाउँ, धार्मिक भगवान राम र सीताको गठबन्धन बिहा भएको ठाउँ अत्यन्तै ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक मात्रै होइन, पुण्य भूमि हो। त्यस कारण यहाँका जनताका व्यक्तिहरूले अवश्य नै यसमा ठुलो चाहिने योगदान दिनुहुन्छ। यो ठाउँको निर्णय जो छ, त्यो ठाउँको चाहिँ जनताको चाहिँ जो मनोबल उठाउँदै त्यो पक्षमा मतदान गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास छ। अथवा मधेस दाजुभाइबाट पछाडि परेका दाजुहरूलाई अवश्य न्याय दिइँदैछ। नागरिकता सम्बन्धी मैले भनिसकेँ, यो बिहारका सम्बन्धी समस्या छ भने हामी अवश्य नै कुनै पनि समस्याहरू आउँछन् भने त्यो समाधान गर्न तयार छु। मधेसलाई पुरा हक दिने हाम्रो पार्टी प्रतिबद्ध छ। सोही गठबन्धनको पार्टी पनि पुरा त्यसैले आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरै समय दिएको छ हामीलाई। अब मैले पनि यहाँ 5 वर्षको काठमाडौँ पुग्नुपर्ने हुँदाखेरि धेरै समय आउने जान्न। अन्तमा म अहिले मेयरका उम्मेदवार लालकिशोर शाहलाई अत्याधिक बहुमतले जय जोड्न भन्ने हार्दिक कामना गर्छु। धन्यवाद। यो ऐतिहासिक नगरी जनकपुरमा आयोजित यो निकै आकर्षक र भव्य चुनावी सभाका सभाध्यक्षज्यू, यस सभामा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित नेपाली कांग्रेसका आदरणीय सभापति तथा नेपाल सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यू, यो कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिका रूपमा उपस्थित जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवज्यू, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलज्यू र अन्य सबै अतिथि महानुभावहरू र यो कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण जनकपुर उपमहानगरपालिकावासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, सबभन्दा पहिला त म यो भव्य आयोजनाको निम्ति आयोजकलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले धेरै लामो भन्नु छैन, तपाईहरू सबै विज्ञ नै हुनुहुन्छ। हाम्रो देशमा लामो सङ्घर्ष र जनताको धेरै ठुलो बलिदानपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो। झन्डै 7 दशक 70 वर्षभन्दा बढी कहिले सशस्त्र कहिले शान्तिपूर्ण सङ्घर्ष मार्फत नेपाली जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेका हुन्। तर गत सालमा एउटा ठुलो दुर्घटनाको खतरा देखा पर्यो। झन्डै 2/3 बहुमतमा रहेको सरकारले संविधान र कानुन विपरीत, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने र देशलाई फेरि एकचोटि निरङ्कुशता, तानाशाही र अराजकताको भुमरीमा हाल्ने दुस्साहस गरियो र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र गरियो। त्यसलाई परास्त गर्नको लागि हामीले सडकबाट र राजनीतिक दलहरूको बिचमा विचार मिल्नेहरूसँग सहकार्यको तरिकाद्वारा हामीले त्यसलाई परास्त गर्ने प्रयास गर्यौं। तपाईहरुलाई थाहा छ, पहिलोचोटि संसद विघटन गर्ने गैर संवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्ध हामीले सडकबाट त्यसको प्रतिवाद गर्यौं र दोस्रो पटक विघटन हुँदा हामीले यो गठबन्धन जो संविधानको रक्षा गर्ने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने र यो राष्ट्रको रक्षा गर्ने उद्देश्यका साथ यो गठबन्धन निर्माण गरियो र यो गठबन्धन निर्माण हुनुसँगै
प्रतिनिधि सभाको बहुमत सदस्यहरूको बलमा हामीले गठबन्धनमा सम्माननीय शेरबहादुर देउबाजीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्यौं। हामीले 7 प्रदेशमा पनि गठबन्धनको सरकार गठन गर्यौं र एउटा नयाँ परिस्थिति तयार भयो। नयाँ परिस्थिति तयार भयो र हामीले तत्कालको लागि प्रतिगमन, प्रतिक्रान्ति या पश्चगमनलाई परास्त गर्यौं। अहिले हामी अब निर्वाचनको सम्मुखमा छौं। हामी त्यो प्रतिगमन या संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उल्ट्याउन चाहने निरङ्कुश तानाशाही प्रवृत्तिलाई यो आउने निर्वाचन, स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश र संघीय निर्वाचनसम्म जाँदा जनताको तागत लिएर त्यसलाई परास्त गर्ने र यो देशमा राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिको नयाँ युगतिर अगाडि बढ्ने संकल्प गरेका छौं। आदरणीय जनसमुदाय, मैले यसमा धेरै लामो व्याख्या गर्नु छैन। धेरै ठुलो सङ्घर्ष र मेहनतपछि यो गठबन्धन सरकार बन्यो र यो गठबन्धनलाई स्थानीय निर्वाचनमा पनि साझा रूपले लाने कुरा निकै नै चुनौतीपूर्ण थियो। तर फेरि पनि हामीले केन्द्रीय तहमा धेरै मेहनत गरेर कयौं रात नसुतेर पनि हामीले देशका 6वटै महानगरपालिका, 11वटै उपमहानगरपालिकामा सर्वसम्मत रूपले मेयर, उपमेयरका उम्मेदवार चयन गर्ने निर्णय गर्यौं र देशका विभिन्न भागमा स्थानीय तहका अरू नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूमा पनि धेरै ठाउँमा गठबन्धन भएको छ। जहाँ त्यसो भएको छैन त्यहाँ पनि हामीले गठबन्धनलाई अक्षुण्ण राख्दै स्वस्थ र मित्रतापूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्ने, तर प्रतिगामीलाई विजय हुन नदिने संकल्प गरेका छौं। यो गठबन्धन आफैमा एउटा ऐतिहासिक आवश्यकतामा जन्मियो र यो ऐतिहासिक आवश्यकताद्वारा नै अगाडि बढेको छ। यो देशमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको निम्ति, गणतन्त्रलाई संस्थागत रूपले विकास गर्नको लागि र जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्नको लागि यो एउटा स्थानीय तहको चुनाव मात्रै होइन, एउटा प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन मात्रै होइन, हामीले कयौं वर्षसम्म यो गठबन्धनको संस्कृतिलाई अगाडि लान जरुरी छ। त्यसले मात्रै देशमा राजनीतिक स्थायित्व र विकासको, समाजवाद निर्माणको जो परिकल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छ त्यो दिशातिर देश लान सकिन्छ। त्यसकारण म लामो व्याख्या नगरिकन यो जनकपुर उपमहानगरपालिका यो आफैमा एउटा ऐतिहासिक पौराणिक सहर हो। यसलाई स्वच्छ र सुन्दर बनाउने प्रक्रिया जो सुरु भएको अहिले देखिन्छ। 2-4 वर्ष अगाडि जनकपुर आउँदा जनकपुरको जस्तो चित्र देखिन्थ्यो, अहिले त्यो चित्र बदलिन थालेको छ। मलाई लाग्छ अब गठबन्धनको साझा उम्मेदवारको रूपमा, प्रमुखको उम्मेदवारको रूपमा लालकिशोर शाहजी र उपप्रमुखको उम्मेदवारको रूपमा किशोरी शाहजी, दुईटा पार्टीको भए पनि हामी 5 दलीय गठबन्धनको साझा र सर्वसम्मत उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई अत्यधिक मतले विजयी गराउन म तपाईहरुसँग हार्दिक अपिल गर्दछु र यो विजयसँगै अर्को 5 वर्षमा जनकपुरले आफ्नो अनुहार पूरै रूपमा सकारात्मक रूपले बदल्नेछ। यो स्वच्छ, सुन्दर, हरियाली सहितको ऐतिहासिक पौराणिक नगरीमा परिणत हुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले गठबन्धन विचारको आधारमा, राजनीतिक मुद्दाको आधारमा गरेका छौं। साथसाथै हाम्रो यो गठबन्धनले गठबन्धनमा रहेका 5 दलको राजनैतिक स्वार्थलाई पनि सम्बोधन गरेको छ। यहाँ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, 5वटै पार्टीले फाइदा उठाउने कुरा सुनिश्चित गरेका छौं। हामी सबै पहिलेको भन्दा फाइदाको स्थितिमा हुने भएको हुनाले पनि यो गठबन्धन सम्भव पनि भएको हो र अहिले सुदृढ भएर अगाडि बढ्दै पनि गरेको हो। तपाई मधेसी जनसमुदायले यो गठबन्धनको पक्षमा, हामीले हाम्रा साझा उम्मेदवारको पक्षमा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न म अपिल गर्न चाहन्छु। मधेसमा तपाईहरुले धेरै ठूलो संघर्ष, यो संघर्षको कुरा गर्दा चाहे त्यो ऐतिहासिक जनयुद्धको कुरा गरौं या ऐतिहासिक संयुक्त जनआन्दोलनको कुरा गरौं या ऐतिहासिक मधेस आन्दोलनको कुरा गरौं, यी सबै आन्दोलनको साझा उपलब्धिको रूपमा हो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र।
हामी सबैको चाहिँ रगत पसिना यसमा परेको छ। अहिले पनि मधेसमा अझै केही पहिचान र अधिकारका कुरा अपुरो छन्। मैले दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा मधेसकै जनताको मर्म र भावनालाई सम्बोधन गर्न, संविधान अझै परिमार्जन गर्न, संशोधन गर्न मैले दुई पटक संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा दर्ता गराएको थिएँ। जति बेला म दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा काम गर्दै थिएँ। तर दुर्भाग्य एमाले गुट जसले निरङ्कुशतातिर देशलाई लैजाने जमर्को गर्यो, त्यही एमाले गुटको कारणले त्यो परिमार्जन र संशोधन अगाडि बढ्न सकेन। अहिले नागरिकताको समस्या मधेसमा सबभन्दा चर्को समस्याको रूपमा रहेको छ र त्यो नागरिकताको समस्या समाधान गर्न हामी गठबन्धनमा धेरै पटक छलफल गर्यौं र त्यो प्रस्ताव अगाडि बढाउने कुरामा हाम्रो बीचमा कुनै विमति छैन। तर यो विषयमा सर्वोच्च अदालतले सदन चलाएर सदनमा औपचारिक वैधानिक बहस गरेर त्यो प्रक्रियाबाट निर्णय गर्ने आदेश गरेको हुनाले सदन चल्न अनिवार्य छ। तर दुर्भाग्य एमाले गुटले सदन अवरोध गरेर बसेको छ र सदनमा बहस गर्न दिएको छैन र मधेसी जनताको नागरिकताको मुद्दालाई ठिक ढङ्गले प्रक्रियागत ढङ्गले वैधानिक र लोकतान्त्रिक तरिकाले अगाडि बढ्न दिएको छैन। यो स्थितिमा हामीले के सोचेका छौँ, अब सदन खुल्ने बित्तिकै नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाइनेछ। यदि फेरि पनि एमाले नेतृत्व गुटले सदन अवरोध गर्ने यस्तै किसिमको अलोकतान्त्रिक प्रक्रिया जारी राख्यो भने मैले प्रधानमन्त्रीजीलाई भनेको पनि छु, अर्को सदनमा त हामीले कुनै पनि हालतमा नागरिकताको विषय प्रवेश गराउनै पर्छ। अवरोधै भइराख्यो भने पनि जनताले हेरेका छन्, त्यही बिचमा पनि नागरिकताको समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेका छौँ हामीले। हामी त्यतैतिर अगाडि बढ्दछौँ। अन्त्यमा म यो जनकपुरमा गुठीको समस्या मलाई थाहा छ। यो गुठीको समस्या जनताको पक्षमा समाधान होस्। यहाँ सार्वजनिक जग्गाको समस्या छ, त्यो ट्रस्टको माध्यमबाट जनकपुरवासी जनताको अधिकारमा लाने प्रक्रिया अगाडि बढोस्। मलाई विश्वास छ लालकिशोर शाह र किशोरी शाह लगायत उहाँको नेतृत्वको टिमले जितेपछि यहाँको जमिनको समस्या, गुठीको समस्या लगायत सहरको हरियालीकरण गर्ने, विकास स्वच्छ सुन्दर बनाउने प्रक्रिया पनि एउटा पूर्णतातिर जानेछ। यही विश्वास व्यक्त गर्दै फेरि एकचोटि तपाईहरू सबैलाई एकताबद्ध भएर गठबन्धन बलियो बनाउन अगाडि बढ्न अपिल गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन। अध्यक्षजी, प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, विशिष्ट अतिथि नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष जी, नेपाली कांग्रेस के नेतागण, मंच पर आसीन संपूर्ण सदस्य, आए ये गठबंधन के जे हम सब संयुक्त अभियान देख रहा छी, गठबंधन के आवश्यकता ही तब महसूस कायल गेले जब लोकतंत्र खतरा में पड़ गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के द्वारा एकैटा संसद के दो बार भंग करके निरंकुश और स्वेच्छाचारी शासन की ओर ल जाए के प्रयास कर दिए। तही वक्त लोकतंत्र के रक्षा के लिए विगत के जन आंदोलन, सशस्त्र विद्रोह, ऐतिहासिक मधेश जन विद्रोह के उपलब्धि, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के बचाव के लिए गठबंधन के निर्माण मिले और गठबंधन के स्थापना के साथ साथ, निर्माण के साथ साथ लोकतंत्र की रक्षा के लिए, परिवर्तन के संस्थागत करे के लिए सड़क से जनसंघर्ष से लौकर
सर्वोच्च तक कानूनी लड़ाई लड़ल गई और यह गठबंधन के कारण से आई लोकतंत्र के रक्षा हो चुक भले और लोकतंत्र के साथ साथ संपूर्ण प्राप्त उपलब्धि के संस्थागत करे के अवसर मिले ताई द्वारा लोकतंत्र के संस्थागत करे के लिए प्राप्त उपलब्धि के रक्षा करे के लिए फिर आय आवश्यक है कि गठबंधन के स्थानीय तह के निर्वाचन में गठबंधन के जिताव के जरूरत है। गठबंधन के जिताव के अर्थ होय छै राजनीतिक रूप से लोकतंत्र के रक्षा और स्थानीय तह के विकास। जनकपुर नगर आज से 5 साल पहले रास्ता पर चलल नहीं जाती रही। कई बार तो यही जगह के मंच से हमरा बजे पड़ल रहा की बजे पड़ल की बजे पड़ल, लेकिन आज जनकपुर अपने आप में बदल रहा छी। विगत के कार्यकाल में बदल के काम भेले काम आगे बढ़ रहा छी ओकरा संपन्न करवाक छी और इस शहर के ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटकीय शहर के रूप में स्वच्छ और सुंदर शहर के रूप में जनता के आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति कर सके वाला शहर के रूप में विकास करे के छी। जे काज शुरू भेले ओकरा आगाड़ी बढ़ावे के छी, जे बाकी काज से ओकरा पूरा करे के छी और वही करे के लिए गठबंधन के ओर से प्रमुख और उप प्रमुख में साझा उम्मीदवार दिल गए और वे साझा उम्मीदवार का जीताल जाए और लोकतंत्र के रक्षा करल जाए और शहर के विकास के आगे बढ़ाया जाए। बस इतने कहे हम अपने सबसे विदा चाहे छी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मधेश, जय नेपाल, लाल सलाम। सम्झौता गरेको थिए, सहमति गरेको थिए, जसको परिणाम यो संविधान आएको छ। यो संविधान त्यसैको पृष्ठभूमिमा आएको छ। म यो जनक जननी सीताको दैनिक जन्मभूमिमा तपाईहरु सबैलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु, अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। यो सभाका सभापति महोदय, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सभापति, प्रमुख अतिथि शेरबहादुरजी, यसका विशिष्ट अतिथि प्रचण्डजी, उपेन्द्रजी लगायतका नेताहरू जो उपस्थित मञ्चमा हुनुहुन्छ र तपाईहरु सबै जनकपुरवासी दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, वास्तवमा यहाँ जनकपुरलाई धेरै गर्नु छ। यसलाई चाहिँ विशेष जनकपुरको विकास गरेर हामीले जनकपुर धाम विकासको एउटा योजना पनि सुरु गरेका थियौं। त्यो अझै अधुरो छ, त्यसलाई पूरा गर्नु छ। जनकपुर धाम विकास योजनालाई अझै पूरा गर्नु छ र यो जनकपुर यो मधेसमा हामीले कृषि क्रान्तिको लागि यो मरिन डाइभर्सनदेखि लिएर कोशी कमला डाइभर्सनसम्म हामीले पूरा गर्नु छ। हामीले यो हुलाकी राजमार्ग सम्पन्न गर्नु छ। हामीले यहाँको चाहिँ यो वातावरण, सहरभित्रको स्वच्छ वातावरण कायम गरेर जनकपुरलाई पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र बनाउनु छ।
यो सबै कुरा बनाउनको लागि, यो सबै काम गर्नको लागि यो गठबन्धन आफ्ना दुईटा उम्मेदवार मेयर र उपमेयरमा र अरू वडा अध्यक्षहरूमा, वडा सदस्यहरूमा आफ्ना साझा उम्मेदवारहरू लिएर यहाँ उपस्थित भएको छ। हामीले नगर प्रमुखका उम्मेदवार लालकिशोर शाहलाई हामीले यो छाता चिन्हमा खडा गरेका छौँ। यो छाता चिन्ह पनि हामी सबैको हो अहिले। त्यस्तै गरेर हामीले उपप्रमुख उम्मेदवार नेपाली काङ्ग्रेसका नेता किशोरी शाहलाई रुख चिन्हमा उम्मेदवार बनाएका छौँ। किशोरी शाह पनि आज चाहिँ यो कैयौँ पटक मसँग सँगै जेल बसेको साथी, त्यो चाहिँ हाम्रो साझा उम्मेदवार। यो रुख पनि हाम्रो साझा हो, छाता पनि हाम्रो साझा हो। हामीले पहिले मेयरमा छातालाई, छातामा मेयरलाई र चाहिँ यो रुखमा उपमेयरलाई हामीले छाप हानेर चाहिँ चुनावमा जिताउनु पर्छ। अब त्यस्तै गरेर वडाहरूमा कहीँ हँसिया हथौडाका उम्मेदवार छन् हाम्रा, कहीँ चाहिँ कलमका उम्मेदवार छन् हाम्रा, कहीँ कुनै उम्मेदवारहरू छन्। त्यो सबै मिलाएर गठबन्धनको 5 दलीय गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई हामी सबै मिलेर एकजुट भएर चुनाव जिताउनु पर्छ। जनकपुरको रेकर्ड तोड्नुपर्छ यसपालि। जनकपुरमा बेला बेलामा बाघीले जित्ने चलन भएको पनि छ, तर यसपालि त्यो गर्नु हुँदैन। त्यसको परिणाम अतीत हेरौँ हाम्रो जनकपुरको के बेहाल भयो। अब बेहाल गर्नु हुँदैन जनकपुरलाई। अब जनकपुरको अस्तव्यस्ततालाई अब चिर्दै यो जनकपुरलाई एउटा व्यवस्थित सुन्दर सहर, एउटा चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ एउटा चाहिँ सारा हिन्दू, सारा दुनियाँका मानिसहरूले आएर यो दर्शन गर्ने यो ठाउँ। त्यसकारण चाहिँ यसको विकास चाहिँ अब नयाँ ढङ्गले गर्नु जरुरी छ। त्यसो भएर यो संयुक्त चाहिँ जो उम्मेदवारी छ, गठबन्धनको जो उम्मेदवारी छ, यो यहाँको विकासको लागि हो र त्यति मात्र होइन, देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्नको लागि हो, देशमा भ्रष्टाचारलाई अन्त गर्नको लागि हो। नेपालमा दुईटै समस्या छन्, एउटा भ्रष्टाचार विकासको बाधक छ, अर्को अस्थिरता विकासको बाधक छ। अस्थिरताको प्रतीक केपी ओली बनेका छन्। केपी ओलीलाई निमित्त नायक बनाएर यो मुलुकलाई अस्थिर राख्ने, यो मुलुकको संविधानलाई चाहिँ लथालिङ्ग पारिदिने, संसदलाई भताभुङ्ग पारिदिने, अदालतलाई चाहिँ त्यस्तो दुरावस्थामा पुर्याउने, देशका संवैधानिक निकायहरूलाई बर्बाद गर्ने जुन किसिमको प्रक्रिया केपी ओलीको नेतृत्वमा सुरु भयो, त्यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि, त्यो बदमासीलाई तह लगाउनको लागि यो गठबन्धनको जन्म भएको छ। र यो गठबन्धनले आज हिमाल, पहाड, तराई, मधेस सम्पूर्ण ठाउँमा यो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गराएर, नेपाललाई एकताबद्ध गराएर नेपालको उन्नति र नेपालको स्थायित्व र नेपालको विकास, यसलाई अगाडि बढाउने र नेपाली जनतालाई गरिबीबाट, बेरोजगारीबाट मुक्त गराउने र चाहिँ आज जुन किसिमको जनताले विदेशीमा परेको छ त्यसलाई अन्त गर्ने, अब रोजगारी खोज्न बाहिर जानु नपर्ने, कृषि क्रान्ति यहीँ गर्ने, पर्यटनको विस्तार यहीँ गर्ने, यहाँ उद्योग व्यवसायको विकास यहीँ गर्ने र यही ठाउँमा विकास गरेर हामी आउँदा दिनमा यो देशलाई विदेशी नपर्ने बनाउनको लागि प्रतिज्ञा गरेका छौँ। हामी आउँदो दिनमा नेपालीलाई कसैको अगाडि शिर निहुरन नपर्ने, हात थाप्नु नपर्ने बनाउने प्रतिबद्धता हामीले गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले अहिले भर्खरै पनि यो गठबन्धनले, अहिले भर्खरै नेपालको स्थिति पनि श्रीलङ्काको हुन सक्दै थियो, तर त्यसबाट यो गठबन्धनले जोगाएको छ। अहिले चाहिँ एमसिसी पास गरेर पनि अहिले देशलाई एउटा चाहिँ आर्थिक सङ्कटबाट मुक्त गरेको छ। आर्थिक सङ्कटबाट हामी देशलाई मुक्त गराएर छाड्छौँ र देशलाई उन्नतितिर लान्छौँ। त्यसकारण गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई तपाईँहरूले मतदान गरेर
चुनावमा विजयी गराइदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्न म नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट आज हाम्रो सभापति पनि म पनि आएका छौँ। अरू साथीहरू यहाँ लपन छप्पन कुराहरू गर्नुहुन्छ, त्यस्तो कुरा चल्दैन। यो लफन छप्पन कुरा चल्दैन। यो घुसघुस पार्टीभित्र अन्तर्घात चल्दैन। यो अन्तर्घातले कांग्रेसलाई बर्बाद गरेर आएको छ। अब अन्तर्घात कांग्रेसमा चल्न पाइँदैन। त्यसकारण चाहिँ अन्तर्घातलाई चाहिँ अब रोकेर पार्टीलाई बलियो बनाउनुहोस्, प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउनुहोस्, यो गठबन्धनलाई बलियो बनाउनुहोस् र चाहिँ योग्य कर्मठ उम्मेदवारहरूलाई विजयी गराउनुहोस् भन्दै म आफ्ना कुराहरू अन्त गर्न चाहन्छु। समय छैन। धन्यवाद। जय नेपाल। छाप और किशोरी के गाछ छापने मत दू, सबको मिलजुल कर चलू। जय यदि हमरा सबके गठबंधन के तालमेल नहीं मिलल है तो दोसर कोई उम्मीदवार है तो गठबंधन भीतर में सब कोई के मत दू। ई जीत गठबंधन के जीत होते, प्रजातंत्र के जीत होते। तै द्वारे अखन लाल किशोर के की कमी कमजोरी है, किशोरी के की कमजोरी है, से बात सब नहीं। सम्माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठबंधन चल रहा है। ये आके प्रदेश तक रहता है, ये केंद्र में रहता है और आगामी निर्वाचन में नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में ये गठबंधन केंद्र में सरकार बढ़ाता है। हम सब बेसी से बेसी जीतबे। उतने में ये गठबंधन केपी ओली के सो हरा के छोड़बी है, ओकरा चेला चपाटी के तो छोड़ू। तै द्वारे अखन दाब है हमरो पार्टी के कोनो नेता कहे, हमहू कहे छी भीतरी जाकर जे है नहीं जा गठबंधन के सभा सब नहीं छोड़ू। नेपाली कांग्रेस के केंद्र समिति के निर्णय है, नेपाली कांग्रेस के महाधिवेशन के मैंडेट है गठबंधन का चलू। तै द्वारे नेपाली कांग्रेस के नेता के शेरबहादुर देउपा, नेपाली कांग्रेस के नेता के रामचंद्र पौडेल दुनू हमरा सबके साथ छथिन। दुनू सब नेता दुनू सबके वोट मांगे आए। तै द्वारे हमरा सबके नेपाली कांग्रेस के नेता शेरबहादुर देउपा, रामचंद्र पौडेल पर विश्वास कर और गठबंधन के नेता सब पर विश्वास कर अखन तक गठबंधन के पक्ष में जनकपुर उपमहानगर पालिका में लाल किशोर शाह के छाता छाप, उपमेयर के गाछी छाप और छाता छाप के सेहो विजय जुलूस निकलक चाहिए। तै द्वारे वोट मारू, कोनो दुविधा में नहीं रहू। एते कहे हम विदा लै छी। धन्यवाद। जय नेपाल, जय मधेश, लाल सलाम। गठबंधन के अर्थ छै सबके बुझल है जे अखन संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र पर खतरा है। बेसी हम नहीं कहब, इशारा से बुझ जेबै। यदि गठबंधन हम सब कायम राखब अनवरत रूप से तो अखन के जे लोकतंत्र पर खतरा है वही खतरा के हम सब समाप्त कर लोकतंत्र के सुदृढ़ करब या अपील करे तो अपने सब विश्राम लेना चाहिए। धन्यवाद। जय नेपाल। जनकपुर धाम के सभी नागरिक के तरफ से, संपूर्ण जनकपुर धामवासी के तरफ से हार्दिक स्वागत अभिवादन करना चाहे छी। हम सब बहुत कठिन मोड़ पर छी। देश के जे विगत में 2/3 के सरकार के समाप्त कर संसद विघटन के मार्फत प्रतिगमनकारी कदम जो चलन रहे वही षड्यंत्र के विरुद्ध जो गठबंधन पक्षदलीय गठबंधन बनले और तकरा बाद देश के अग्रगमन के दिशा में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक संविधान के रक्षा करे, स्थायी राजनीति के दिशा में देश के सरकार गठन करके आई। 3 तह मध्य स्थानीय तह के निर्वाचन के अंतिम सप्ताह में हम सब प्रवेश कर चुकल छी। गठबंधन के माध्यम से देश में स्थिर राजनीति दिल गई है। स्थानीय तह के निर्वाचन लोकतंत्र में निर्वाचन गहना होइ छै और निर्वाचन के माध्यम से देश संस्थागत होइ छै। यह लोकतंत्र के गुण छै, लोकतंत्र के शक्ति यह है। ते कारण से गठबंधन दल के सभी शीर्ष नेता सबके महत्वपूर्ण कदम के लिए और दूरदृष्टि के लिए हम
जनकपुर धामवासी के तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहे छी। हमरा सब जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका में एक कार्यकाल हम सब पूरा कैली 4.5 वर्ष की। 4.5 वर्ष पहले जनकपुर की अवस्था की रहे, आई की अवस्था की है, विस्तारित रूप से कह के स्थिति नहीं छे एठाम, समय कम है, लेकिन सब गोटे अखन जनकपुर धाम के लोग धमसा जिला लगात मध्य प्रदेश, देश और विदेश दुनिया से आने वाला लोग जो 4.5 वर्ष पहले जनकपुर धाम में आवे, हम तो 4.5 वर्ष पहले जनकपुर के नागरिक रही, जनकपुर उपमहानगरपालिका के आए, हम सब जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के नागरिक छी। 4 वर्ष पहले हम सब प्रदेश नंबर 2 के नागरिक रही, आज हम सब मध्य प्रदेश के नागरिक छी। 3 वर्ष पहले हम सब अस्थायी राजधानी के नागरिक रही, आज हम सब स्थायी राजधानी के नागरिक छी। इस सभी जो अधिकार सम्मान और पहचान के लिए जो संघर्ष भेले, कोई संघर्ष के दरमियान जो शहीद सब अपन जीवन के उत्सर्ग कलखिन तकरे देन छे, तो हम वो सब शहीद सबके प्रति हार्दिक नमन सेहो करना चाहे छी। इतने बड़का परिवर्तन के बाद जब निर्वाचित होकर हमरा सब अयली, संकल्प ले लिए, विभिन्न काज के जो 2-3 निर्णय हम सबके लिए, धाम के और मद्यपान निषेधित के लिए और शहीद गेट निर्माण के लिए। आज शहीद गेट पूरे मेची से महाकाली तक के मधेश के 116 शहीद के ब्लॉक खड़ा कर मुजरिया में शहीद प्रवेश द्वार निर्माण कर दे चुकल छे। तहिना बहुत सारा काम सब है, बहुत काम सब अधूरा है जरा पूरा कर के है, और बहुत जो दीर्घकालीन योजना सब से जरा हम सब आगे बढ़ा देने छे, तकरा इसी से आगे कार्यान्वयन के दिशा में लाभ के छे। हम सब आगामी कार्यकाल के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण सोच बनेने छी। अखन गठबंधन छे, गठबंधन में ताकत होई छे, राजनीतिक ताकत समाजवाद के और सामाजिक न्याय के दिशा में आगे बढ़ावे ले जाके ताकत होई छे, और उन ताकत के हमरा सब समग्र जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के विकास में भी योगदान हो, कई दृष्टिकोण से जे आई गठबंधन दल जो स्थानीय तो हमें एक प्रयास कल की है, और ओकरा हम सब जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका में एक कौन दिशा हम सब देख के आने वाला दिन में एक महानगर के रूप में स्थापित करी से हमर सोच एठाम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के दिशा में एक काज हम सब कर चुकल छी। विगत में हेबाक चाहिए नहीं हो सकले, अस्थायी रूप से व्यवस्थापन हो छे, लेकिन हम सब एक DPR कर चुकल छी, और वो 60 करोड़ के लागत में बहुत पालिका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जीरो वेस्ट के कॉन्सेप्ट में आगे बढ़ जाते, ये हम उम्मीद करी छी। जानकी हेरिटेज मैरिज डेस्टिनेशन वैवाहिक गंतव्य जहाँ के लगभग 100 करोड़ के लागत से और बनाबो के छे, ओकरा लेल भी हम सब बहुत काज आगे बढ़ेने छिए। एकर भी DPR हो गल छे। मध्य प्रदेश सरकार संगे हम सब बार इस चीज के डिस्कशन कैले छिए, और वो इंडोर्स कर चुकल छे। एकरा भी हमरा सबके पूर्णता देवे के छै, चूंकि राम जानकी के पुण्य भूमि छै, और वैवाहिक स्थल के मामला में दुनिया में इस जगह सबसे मजबूत मानल जाए छै। तहिना आउटर रिंग रोड आई जनकपुर धाम में सबसे पुराना रिंग रोड से देश के जखन परिक्रमा सड़क छै, लेकिन अब एकर आकार बहुत बढ़ गेलै। महानगर रहते किछु और आकार बढ़ते, आबादी बढ़त जा रहा है, उद्योग धंधा व्यवसाय प्रतिष्ठान सब बढ़त जा रहा है, पर्यटक के विकास आगे बढ़त जा रहा है। ताहि कारण से आउटर रिंग रोड हम सब एकर भी काज आगा बढ़ चुकल है, और बृहत आउटर रिंग रोड के भी निर्माण कर के छी। हमरा सबके वैदेशिक रोजगार और बेरोजगारी के जो अवस्था है तकरा ध्यान में रख के सिर्फ मूलक तालीम, स्वरोजगार के अवसर, एहि सबके लिए भी हम सब प्रदेश सरकार से बहुत छलफल कैले छिए, और एकर भी नंबर प्रोजेक्ट हम सब इसी से बहुत जल्दी आने वाला 5 वर्ष के कार्यकाल में शुरुआत हेतु से हमरा विश्वास है। तहिना जनकपुर धाम पोखरी सबके नगर छी,
सिटी ऑफ पाउंड एकरा कहला से हेतै, एकरा ओहि दिशा में केना लगल जाए। दूटा बात, एकटा सांस्कृतिक शहर के रूप में केना विकास कयल जाए और पोखरी सबके शहर के रूप में केना विकास कयल जाए, तेकर भी एकर काज आगा बढ़ चुकल छै। और जब वो होते तो स्वस्फूर्त रूप से अपने स्रोत से ई संपन्न महानगर के रूप में एतै से हमरा सबके धारणा है। तहिना नगर के वातावरण अनुकूल आ स्वच्छ बनाबे के लेल, नागरिक सबके स्वस्थ जीवन के लेल पोखरी सबके किनार में तथा अन्य खुला जगह सब में व्यायामशाला के ओपन जिम निर्माण के काज एहि बेर शुरू भ जेतै, लेकिन एकर बृहत रूप से हम सब एकरा शुरू कर जा रहल छी बहुत जल्दी। तहिना धलकेबर जनकपुर धाम खंड में जे प्रवेश द्वार बनलै है शहीद प्रवेश द्वार, तहिना एकटा प्रवेश द्वार हम सब जथी ये मूल सड़क में सीता जी के धनुष उठायल और घर निपैत के दृश्य देख के और रामायण कालीन विभिन्न पात्र सबके दृश्य राखि के एक नम्हर प्रवेश द्वार बनाबे के योजना हम सब रखने छियै। तहिना दोसर जलेश्वर खंड में से हो हम सब एक प्रवेश द्वार जे शहीद लोकनायक सलहेश आ जिला भद्री के नाम पर हम सब करबै। तहिना जैसी से भिट्ठा मोड़ जनकपुर सड़क खंड में एकरा जैसी से विशेष एक जानकी बाजिका भी हमरा सबके निर्माण करे के अवधारणा छै। तहिना एहिठाम ई रिक्शा बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ली है। सड़क के निर्माण भेला से, विकास निर्माण भेला से एक सबसे सबल पक्ष की भेली है जे वातावरण पर भी काफी अनुकूल वातावरण भेली है। धूला उड़ी छली है, ये सब कम भेली है, उबर खाबर कम भेली है। आई ई रिक्शा बैटरी वाला चल रहा है, इलेक्ट्रिकल रिक्शा चल रहा है और 5000 के संख्या में जनकपुर धाम में चली छै। दुर्घटना होइ छै, चालक के मृत्यु होइ छै, गाड़ी समाप्त भ जाइ छै। ताहि कारण से जनकपुर धाम उपमहानगर का ई रिक्शा चालक सबके लेल, श्रमिक सबके हित के दृष्टिकोण में राखि के 5000 ई रिक्शा के चालक सबके स्वास्थ्य बीमा और दुर्घटना बीमा कराबे के भी लक्ष्य रखने छै। अहिना और भी बहुत सारा बात सब छै, हम सब घोषणा पत्र लागू करबै, तेने बहुत बात देबै। अखन प्रधानमंत्री जी एलखिन, हमरा सब शीर्ष नेता सबके बहुत व्यस्त कार्यक्रम सब छै।